हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं पुनीत कांसल आपके लिए लेकर आया हूं एक टॉपिक जो कि 12th क्लास अकाउंट्स में है, डेथ ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। ऐसे में बच्चों के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक वो करें, कैसे तैयारी करें, किन किन टॉपिक्स को उन्हें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक्स पर उनको कम ध्यान देना है। तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को हम इसमें बता सकें कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा डेथ ऑफ पार्टनर। आपके अकाउंट्स के अंदर जो पार्टनरशिप है उसके अंदर चैप्टर आता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो है वो एक अलग है, डेथ ऑफ पार्टनर एक अलग पार्ट है। लेकिन उनकी जो ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं वो लगभग सेम है। तो आज मैंने टॉपिक इसलिए उठाया है डेथ ऑफ पार्टनर का, क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर में से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो इस वजह से मैंने डेथ ऑफ पार्टनर को यहां पर चूज किया है। इसके अंदर मैं आप लोगों को जो भी हमारे टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स होंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए जरूरी हैं, उनको मैं यहां पर करवाऊंगा, जिसमें ऑनलाइन जो वीडियोस हैं या फिर आप लोगों के यूट्यूब पर आप मेरा एक जो चैनल है केपी क्लासेस के नाम से, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैं अपनी वीडियोस डालता रहूंगा मेन टॉपिक्स को लेकर। तो शुरू करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि यहां पर जो हमारे पार्टनर हैं वो हैं ए बी सी, जिसके अंदर उनकी जो रेशो है वो 3:2:1 है। अब यहां पर बी जो है उसकी डेथ हो गई। अब बी जो पार्टनर था उसकी डेथ अगर हो गई तो यहां पर ए और सी, अब जो दो पार्टनर रह गए, उनका जो शेयरिंग या फिर ये कह लो कि जो प्रोपोर्शनल रेशो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम अब न्यू रेशो यहां पर निकालेंगे तो न्यू रेशो हमारी हो जाएगी 3:1, ये रेशो बन जाएगी। और अगर यहां पर ये जो पार्टनर हैं इन्होंने गेन कितने का किया और गेनिंग रेशो क्या होगी, तो गेनिंग रेशो हमारी हो जाएगी 3:1। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, केवल इतना आपको बताया गया है कि कोई 3 पार्टनर हैं जिसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो बाकी जो पार्टनर हैं उनकी न्यू रेशो और उनकी गेनिंग रेशो क्या होगी, तो उस केस में न्यू रेशो वो हम निकालेंगे कैसे, जो पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर की रेशो को वहां से हटा दिया जाएगा और जो अब रेशो बचकर आएगी वही आपके लिए न्यू रेशो होगी और वही यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशो बन जाएगी। तो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो यहां पर क्या रहेगी, सेम। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर बोल दिया गया कि बी जो पार्टनर है उसके जाने से जो उसका शेयर था 2/6, उस शेयर को इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। इक्वली, तो इक्वली कर लिया है, तो अब यहां पर थोड़ा सा न्यू रेशो में और गेनिंग रेशो में चेंज आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, 2/6 का हाफ हिस्सा तो जाएगा किसको, ए को, और 2/6 का हाफ हिस्सा जाएगा किसको, सी को। तो इसका मतलब ए का जो गेन है वो यहां पर 2/12 है और बी का जो, सॉरी, सी का जो गेन है वो यहां पर 2/12 है। तो 2/12 तो रेशो हमारी बन गई 1:1। तो ये तो आ गई गेनिंग रेशो। लेकिन अगर यहां पर हमें निकालना है न्यू रेशो, तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा, ए का न्यू शेयर अगर हम निकालेंगे तो इसका जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो कितना है जी, 3/6, इसमें न्यू रेशो इसका ऐड कर दो। तो यहां पर देखिए 2/12 है तो हम इसको 1/6 भी बोल सकते हैं, तो यानी कि 4/6 यहां पर आ जाएगा।
और सी का न्यू शेयर अगर हम निकालें तो 1/6 प्लस 2/12, इसको हम 1/6 बोल सकते हैं, तो 2/6 ये आ गया, तो 4/6 एंड 2/6, तो रेशो आ गई हमारी 2:1। तो ये हमारी रेशो बन गई 2:1। तो ये हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जब पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके शेयर को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा गेनिंग रेशो और न्यू रेशो में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वहां पर न्यू रेशो और गेनिंग रेशो आपके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये है जी हमारा एक कॉन्सेप्ट। उसके बाद अब बात करते हैं कि डेथ ऑफ पार्टनर में से किस टाइप का क्वेश्चन हमारा बनता है। डेथ ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर यहां पर छोड़कर जा रहा है, यानी कि जिसकी डेथ हो गई है, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो आपको बनाने के लिए बोला जा सकता है। और साथ में एक एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर कौन होगा, जो उस पार्टनर के डेथ के बाद उसका जो नॉमिनी होगा या फिर ये कह लीजिए कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उसके अकाउंट को जब देखेगा तो उसका जो अकाउंट हम मेंटेन करेंगे उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो इसका मतलब यहां पर 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, उसके कैपिटल अकाउंट को बनाया कैसे जाएगा। पहले मैं आपको एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बता देता हूं कि कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा कैसे, फिर उसमें से 1 बाय 1 जो भी टर्म्स हम यूज करेंगे उसको कैसे कैसे यहां पर हमें ट्रीट करना है, वो चीज हम यहां पर देख लेते हैं। तो आइए बनाते हैं सबसे पहले बी का कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लिख लीजिए पर्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगा जी अमाउंट, यहां पर आ जाएगा अमाउंट, और यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, इतना तो आप सभी को पता ही है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जो भी बी की कैपिटल होगी उससे स्टार्ट करेंगे। तो उसको लिखेंगे कैसे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जो भी बी की कैपिटल है उसको लिख दो जी बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। उसके बाद जो भी आपको रिजर्व्स दिए हुए हैं, अब रिजर्व्स में हमारे लिए दो टाइप के रिजर्व्स होते हैं, एक तो होता है स्पेशल रिजर्व और एक होता है हमारे लिए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व होगा ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। उसका नाम कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी हो सकता है, उसका नाम रिजर्व फंड भी हो सकता है, तो कुछ भी हो तो यहां पर उसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर यहां पर है स्पेशल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व मतलब जिसके अंदर आपके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर जिसको आप फंड बोल सकते हो, और दूसरा है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों की जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी अलग है। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको उनके बारे में भी पता चल सके। तो वो आप मेरे चैनल पर भी वैसे देख सकते हैं। तो यहां पर हमारा है बाय रिजर्व्स, कौन सा, जो जनरल रिजर्व है। अगर मान लो स्पेशल रिजर्व है वो भी यहीं पर आएगा, वो एज पर द कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपके ट्रीटमेंट्स मैंने उसमें बताई हुई हैं तो वही ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर हम उसको लिख देंगे। उसके बाद यहां पर आएगा जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा, क्रेडिट बैलेंस वाला यानी कि लायबिलिटी वाला। जो लायबिलिटी वाला होगा वो यहां पर ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा। अगर एसेट्स में आपको गिवन है तो वो यहां पर डेबिट साइड में ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा। अगर मान लो यहां पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है तो यहां पर आ जाएगा जी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसको आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, तो वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कि यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी हुई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ, ये वाला आ जाएगा।
उसके बाद यहां पर आ जाएगी जी हमारी गुडविल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो उस टाइम की जो गुडविल होगी वो यहां पर हम कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, गेनिंग रेशो में। तो यहां पर आ जाएगा जी बाय एज कैपिटल एंड बाय सीज कैपिटल। तो ये दोनों की दोनों यहां पर हमारी आ जाएंगी। उसके बाद अगर कोई गुडविल आपको दी हुई है एसेट साइड में, हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई गुडविल है, तो वो बढ़ेगी जी ओल्ड रेशो में, और यहां पर आ जाएगी वो डेबिट साइड में। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो गुडविल हमने एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एट द एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर उस केस में दी हुई है तो वो सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो में डिवाइड होती है। अगर कोई भी गुडविल आपको एसेट साइड में दी हुई है तो वो हमेशा हमारे लिए कौन सी रेशो में डिवाइड होती है, ओल्ड रेशो में, और वो हमेशा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। तो इसलिए हमने यहां पर गुडविल को लिख दिया डेबिट साइड में। उसके बाद अगर मान लो यहां पर कोई ड्राइंग्स है तो उसको लिख देंगे जी ड्राइंग्स, यहां पर आ जाएगा हमारा ड्राइंग्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपना जो 20 कैपिटल अकाउंट है, यानी कि जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका हमने कैपिटल अकाउंट यहां पर बना दिया है। इसके अंदर P&L सस्पेंस अकाउंट, 20 लोन अकाउंट, 20 एग्जीक्यूटर जो कि बैलेंस हमारा निकल कर आएगा, तो उसको हम यहां पर लिख लेंगे। तो ये है जी हमारा एक 20 कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर देखिए इसके अंदर हमने टर्म्स क्या क्या यूज किए हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि हमारा कैपिटल का बैलेंस होगा। कैपिटल बैलेंस कहां से आएगा जी, लायबिलिटी साइड से सर। बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है वहां से आ जाएगा, तो वहां से लिख लीजिएगा। रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारे लिए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड कहां से मिलेगा जी, ये भी लायबिलिटी साइड से ही मिलेगा सर। तो लायबिलिटी साइड से ले लीजिएगा और उसको बांट दीजिएगा ओल्ड रेशो में। P&L का क्रेडिट बैलेंस कहां से मिलेगा सर, लायबिलिटी साइड से ही मिलेगा। तो वहां से इसको उठाइए और ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। P&L का डेबिट साइड का बैलेंस कहां से मिलेगा सर, एसेट साइड से मिलेगा। एसेट साइड से उठाइए और ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर, कैपिटल जो कि आपने लिखी है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके, मल्टीप्लाई जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है गिवन है तो लिख दीजिए बाय 100, मल्टीप्लाई टाइम टिल द डेट ऑफ डेथ, टाइम टिल द डेट ऑफ डेथ। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जो बी है उसकी डेथ कब हुई, कैसे, 12 जून को डेथ हुई है सर। तो 12 जून को अगर डेथ हुई है तो हम 1 अप्रैल से लेके 12 जून तक के डेज यहां पर काउंट करेंगे। 1 अप्रैल मतलब अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, और इसमें हो गए जी हमारे 12 डेज। तो कितना हो गया ये बन गया 73 डेज। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 73 डिवाइडेड बाय 365, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर सर ये डेज की जगह मंथ में है तो मंथ में काउंट कर लीजिए। अगर उसकी डेथ यहां पर मान लेते हैं 30 जून को हुई है, 30 जून को, तो कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स। तो यहां पर क्या लिख दिया जाएगा 3/12, इस तरीके से इसको काउंट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर हमने जो गुडविल की ट्रीटमेंट की, ये है हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट। कैसे, इसकी हमने यहां पर क्या करा, आपको जो गुडविल गिवन होगी एट द टाइम ऑफ डेथ, मान लीजिए 60,000 है, उसको हमने बांट दिया ए के गेन में, एज गेन एंड सीज गेन। ए का गेन मान लेते हैं 3/4 है, जो कि अभी हमने पहले निकाला था, रेशो निकाली जो हमने, और इसका है जी 1/4। तो कितना हो गया जी, यहां पर हो गया 45,000 और यहां पर हो गया जी 15,000।
अब ये जो गुडविल है ये हमारी किसकी गुडविल है, ये है जी बी की गुडविल का शेयर। बी कौन सी रेशो में डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा हमारा गेनिंग रेशो में। ठीक है जी, तो गेनिंग रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा इसको। तो बी का गेन सी का गेन हमने जो निकाला था पहले उसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। और बी का शेयर कैसे निकलेगा, बी का शेयर निकलेगा जो इनकी ओल्ड रेशो होगी उस रेशो में निकल कर आएगा। तो ये आ गया जी। उसके बाद पी एंड एल सस्पेंस। पी एंड एल सस्पेंस हमारे लिए क्या होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको बोल रखा होगा या फिर आपको एवरेज प्रॉफिट बोल रखा होगा। तो जो भी प्रॉफिट बोल रखा है मल्टीप्लाई जो उसका रेट है, या फिर आप ये कह लीजिए जो उसका शेयर है। शेयर कितना था 2/6, उसका जो शेयर है टाइम टिल द डेट ऑफ डेथ। टाइम अभी जो हमने निकाला 73/365 इस तरीके से, या फिर 3/12 इस तरीके से, या फिर हमें क्या दे सकते हैं, सेल के बेसिस पर भी दे सकते हैं। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा डिवाइडेड बाय जो लास्ट ईयर की सेल होगी मल्टीप्लाई जो सेल टिल द डेट ऑफ डेथ होगी, सेल टिल द डेट ऑफ डेथ मल्टीप्लाई उसका जो शेयर होगा, शेयर कितना जी 2/6, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इस तरीके से अब दोनों में से आपको कैसे पता चलेगा सर कि ये वाला तरीका लगाना है या ये वाला तरीका लगाना है। अगर आपको सेल और प्रॉफिट गिवन है तो नीचे वाला लगेगा, अगर आपको इनमें से सेल या प्रॉफिट में से कोई चीज गिवन नहीं है तो ऊपर वाला केस लगेगा। इसको हम बोलते हैं टाइम बेसिस पर और इसको बोलते हैं सेल बेसिस पर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये हमें ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। कहां मिलेगा सर, एसेट साइड में मिल जाएगा जी। गुडविल हमें कहां मिलेगी जी, एसेट साइड में। कौन सी रेशो में बांटे हैं, ओल्ड रेशो में बांट दो। ड्राइंग कहां मिलेगी जी, नीचे कहीं पर गिवन होगी आपको एडजस्टमेंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल निकाल दो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है तो ड्राइंग पर निकल जाएगा ये। उसके बाद बी का लोन ये कहां मिलेगा जी, ये आपको एसेट साइड में गिवन होगा तो इसको ले लीजिए। बीज एग्जीक्यूटर कैसे निकलेगा जी, क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, उसमें डेबिट साइड के जो टर्म्स आपने यूज किया उसको माइनस कर दीजिए, तो यहां से जो निकल कर आएगा वही तो आपका बैलेंस है जी, वही है आपका बीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमने बना दिया है। तो यही है हमें जो करना है बी के कैपिटल अकाउंट में, और कुछ नहीं करना, बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है बी के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए। तो जल्दी से आप इसको यहाँ पर जो भी है हमने देखो थोड़ा सा कर दिया है, कुछ पोच हो गई है ये चीजें, लेकिन आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि जो हम बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स आएंगी और उसको किस किस तरीके से कहां पर वो हमें दी होंगी, कौन कौन सी रेशो में उसको डिवाइड करना है, उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। तो ये है हमारा डेथ ऑफ पार्टनर में बीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर की डेथ हो गई उसकी कैपिटल अकाउंट को बनाने का तरीका। ये जो क्वेश्चन है ये आता है आपके 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इसलिए आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। इसका 1-2 प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।